हेलो एवरीवन। हम एशियंट हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज़ लेके आए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जहां मैंने कहा था आपको 400 के करीब मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चंस करवाऊंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के। जहां हम 150 कवर कर चुके थे, आज हम स्टार्ट करते हैं 150 टू 270। तो थोड़ा बहुत जो समझाना था वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। आज हम जल्दी जल्दी से करेंगे क्वेश्चंस अपने और इसको ख़त्म करेंगे। तो हमारे पास टोटल 120 क्वेश्चन के आसपास हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रतीकों का उपयोग अधिकतर कहाँ देखा गया था? मुहरों पर। कहाँ देखा गया था? मुहरों पर, जहाँ पे आपके बैलों को दिखाया गया है और आपके पशुपतिनाथ की भी मुहरें मिली हैं। कालीबंगा में किसका प्रमाण पहली बार मिला है? हल चलाए गए खेतों का प्रमाण पहली बार मिला गया है। और हल का खिलौना कहाँ मिला था? बनावली, फतेहाबाद, हिसार में, आपका जो हरियाणा में एरिया है। और इसमें आज जो हम करेंगे, इसमें आपके जो करंट अभी आया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जहाँ जहाँ करंट में जो चीज़ मिल रही है वो भी आज हम कवर करेंगे। सिंधु सभ्यता में किस चीज़ की पूजा के साक्ष्य मिले हैं? प्रकृति, विशेषकर वृक्ष और पशु और मातृ देवी। विशेष जैसे पीपल का पेड़ हो गया। अगर पीपल ऑप्शन में नहीं आता तो हम सेकंड किस में चले जाएंगे? नीम में चले जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में और पशु एक सिंगी यूनिकॉर्न था ना, एक सींग वाला पशु। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? तांबा। बैलों की जोड़ी वाला खिलौना पहली बार कहाँ देखने को मिला है? चहुंदड़ों में। बैलों की जोड़ी, बीड्स, कंघी वंघी सब चहुंदड़ों में। सिंधु घाटी के लोगों ने किस समकालीन सभ्यता से व्यापार किया है? मेसोपोटामिया से। और मेसोपोटामिया के लोग भारत को क्या बोलते थे? मेलुहा। लोथल में मिला गोदाम किस बात का प्रमाण है? अनाज के भंडारण और व्यापार का। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों का लेआउट किस सिद्धांत पर आधारित था? ग्रिड पैटर्न पर, ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस नगर की खोज हुई थी? हड़प्पा की हुई थी 1921 में। जो किन्होंने की थी? आपके दयाराम साहनी और मधोवत्स ने। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी। कौन सी जगह थी? मोंटेगोमरी, पाकिस्तान में है जो। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की मुद्रा प्रणाली थी? विनिमय प्रणाली थी, बार्टर सिस्टम था। कैसी प्रणाली थी? मुद्रा प्रणाली, विनिमय प्रणाली। हड़प्पा में पाए गए शव किस स्थिति में हैं? सीधे, लेटे हुए या मोड़े हुए रूप में दफन किए गए। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, जिसको हम वृहद स्नानागार भी कहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि वहाँ पे कोई धार्मिक स्नान होता था, पवित्र स्नान होता था, क्योंकि उसके आसपास ना आपके अग्नि कुंड पाए गए हैं जहाँ पे हवन होते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रकाश की व्यवस्था कैसे होती थी? घरों में आंगन व ऊंची दीवारों से। सिंधु सभ्यता में सबसे प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि क्या थी? वस्त्र, धातु व मोतियों का व्यापार। क्या था? वस्त्र, धातु व मोतियों का व्यापार। चहुंदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के। और मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के। सिंधु सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे? मूर्ति कला, धातु कला और कुम्हारी कला, क्योंकि मृद भांड मिले भाई, मृद भांड है तो कुम्हारी कला ऑब्वियस बात है। लोथल में मिले नालों की क्या विशेषता थी? ढके हुए थे, जल बहाव हेतु ढलान युक्त उनमें चीजें मिलती थी, जैसे आज के दिन हमारा सीवेज सिस्टम होता है। धोलावीरा से प्राप्त विशाल लेखन पट्टिका का उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या हो सकता है भाई? सूचना या नगर के प्रवेश में जो संदेश लिखा होता है। ऐसे आज भी हम जाते हैं तो ये देखते हैं किसी भी सिटी या किसी गांव में एंटर होते हैं तो उस पर एक दीवार के ऊपर ऐसे बनाया होता है कि भाई यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ठीक है, या यहाँ के सरपंच पहले ये रहे हैं, ये एरिया इनका है, ऐसे लिखा होता है। सिंधु सभ्यता की खोज किस युग की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य युग की सभ्यता, ठीक है, ब्रॉन्ज एज। सिंधु सभ्यता में महिलाएं कौन से सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करती थी? काजल, शीशा, गहने। सिंधु सभ्यता में खेती के लिए सबसे उपयुक्त स्थल कौन सा था? कालीबंगा और बनावली, क्योंकि यहीं पर खेत जोते गए के प्रमाण मिले, हल के प्रमाण मिले हैं। और 2 बैली हल का प्रमाण कहाँ पे मिला? चहुंदड़ों से, जो आपका सिंध प्रांत में। चहुंदड़ो कहाँ पे है? जो आपका सिंध प्रांत आज के दिन पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी अनाज की फसलें उगाते थे? गेहूं, जौ, तिल, कपास। लोथल में मिला ढलान युक्त ताल किसके लिए था? किसके लिए था भाई? जल भराव और नौका संचालन के लिए।
हड़प्पा में अन्नागार के पास बने प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या था? अनाज सुखाने के लिए प्लेटफॉर्म बने हुए थे वहां पर। हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक मोहरों पर किस जानवर की छवि आम थी? एक सींग वाले बैल की। मोहनजोदड़ो में कितनी परतों वाले मकानों का प्रमाण मिलता है? 2 या 3 मंजिल के मकानों का। सिंधु सभ्यता में धार्मिक स्थलों का कोई बड़ा प्रमाण क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो प्रकृति के पूजक थे और मंदिर निर्माण नहीं करते थे, पर वहां पर लकड़ी का मंदिर जरूर मिला था। लकड़ी के बने मंदिर का प्रमाण मिला है भाई। ठीक है। बनावली की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? कृषि उपकरण और हल के प्रमाण की खोज। सिंधु सभ्यता की बस्तियों में सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सुनियोजित नगर और जल निकासी प्रणाली। सिंधु सभ्यता के नगर किस सामग्री के बने होते थे? पक्की ईंटों से। प्लेन ईंट होती थी, उसके ऊपर कोई मोहर वोहर नहीं थी। सिंधु सभ्यता का नवीनतम खोजा गया स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, जो आपके हरियाणा में है। राखीगढ़ी की खुदाई कितनी बस्तियां मिली है? 7 टीलों की सभ्यता मिली है। राखीगढ़ी की खुदाई में कितनी बस्तियों की सभ्यता मिली है? 7 टीलों की सभ्यता मिली है। राखीगढ़ी को किसने विश्व की सबसे बड़ी हड़प्पा साइट माना है? किसने माना है भाई विश्व की सबसे बड़ी हड़प्पा साइट? आपका जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, ASI ने। राखी की खुदाई में किस चीज़ की प्रयोगशाला मिली है? किस चीज़ की मिली है भाई? शव परीक्षण के DNA अध्ययन की प्रयोगशाला मिली है, यानी कि हड़प्पन स्केलेटन की। ठीक है, किस चीज़ की प्रयोगशाला मिली है? बोला था ना करंट भी लेके आऊँगी साथ में। राखीगढ़ी की खुदाई में किस चीज़ की प्रयोगशाला मिली है? शव परीक्षण के DNA अध्ययन की प्रयोगशाला। DNA परीक्षण से यह पाया गया कि हड़प्पा लोग किस नस्ल से संबंधित थे? किस नस्ल से संबंधित थे? ईरानी कृषकों और दक्षिण एशियाई शिकारी समूहों के मिश्रण से। ठीक है, DNA परीक्षण में क्या पाया गया कि हड़प्पा लोग किस नस्ल से संबंधित है? ईरानी कृषक और दक्षिणी एशियाई शिकारी समूह के मिश्रण से। राखीगढ़ी की खुदाई में क्या विशेष मिला है? एक तो मिट्टी के बर्तन, हड्डियों के औजार और तांबे की वस्तुएं। राखीगढ़ी के कितने टीलों को संरक्षित करने की सिफारिश की गई है? 5 टीलों को। टोटल कितने मिले हैं? 7 टीले ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। राखीगढ़ी की खुदाई में मिले नरकंकाल की विशेषता क्या थी? माँ और बच्चे के साथ सामूहिक दफन की परंपरा। माँ और बच्चे के साथ सामूहिक दफन की परंपरा मिली है वहाँ पे। किस हड़प्पा स्थल पर सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं? राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी के आसपास का प्रमुख नदी तंत्र कौन सा था? सरस्वती घग्गर नदी तंत्र। सरस्वती घग्गर नदी तंत्र या दृश्यदती भी बोल सकते हो आप। राखीगढ़ी में मिला दफन स्थल किस सभ्यता से मिलता जुलता है? मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलता जुलता है राखीगढ़ी का दफन स्थल। राखीगढ़ी के किस प्रकार के मकान पाए गए हैं? पक्की ईंटों के सुव्यवस्थित घर मिले हैं। राखीगढ़ी में महिलाओं के साथ क्या मिला है? सीप और मनकों के गहने मिले हैं। सीप और मनकों के गहने मिले हैं। राखीगढ़ी से संबंधित DNA अध्ययन किस संस्था द्वारा किया गया था? CSIR और साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों के द्वारा। DNA का अध्ययन किस संस्था द्वारा किया गया है? CSIR और साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों के द्वारा। राखीगढ़ी में जल संग्रह की पद्धति कैसी थी? खुले तालाब और नालियों के साथ संयोजन था उन लोगों का। कैसे थे उनकी जल संग्रहण की पद्धति? खुले तालाब और नालियों के साथ संयोजन। राखीगढ़ी में सबसे बड़ी हड़प्पा साइट कौन सी मानी जाती है? मोहनजोदड़ो। राखीगढ़ी से पहले अब कौन सी है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी को भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा दर्जा दिया गया है किसका? 5 आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक। ठीक है, राखीगढ़ी को भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा क्या दर्जा दिया गया है? 5 आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट में इसको शामिल किया गया है। राखीगढ़ी किस जिले में है? हिसार जिला, हरियाणा में। राखीगढ़ी की खुदाई किन वर्षों में प्रमुख रूप से हुई? 1997 में हुई, फिर 2001 में हुई और 2013-16 में हुई और अब तक कंटिन्यू ये चली रही है। राखीगढ़ी के पास किस हड़प्पा उपनगर के अवशेष मिले हैं? कुदेसरा और सिसाई।
ठीक है। कुदेसरा गांव और सिसाई गांव में भी हड़प्पा उपनगर के अवशेष मिले हैं। बरनावा, बरनावा कहाँ है? बरनाला नहीं, बनावली नहीं भाई, बरनावा जो कहाँ पर है? आपके यूपी में। किसकी शाखा है हड़प्पा सभ्यता की? ईस्टर्न ब्रांच की, जो आपकी आलमगीरपुर थी उसकी ये शाखा है बरनावा। कहाँ पर? यूपी में। बिराना हरियाणा, बिराना हरियाणा से क्या खास मिला है? सबसे पुरानी हड़प्पा ईंटें कहाँ से मिली हैं? बिराना हरियाणा से सबसे पुरानी ईंटें मिली है, इसलिए जो ये बिराना है इसको क्या बोला जाता है? सबसे पुराना गांव बोला जाता है हड़प्पा संस्कृति का। कांधड़, कांधड़ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में मिला है कांधड़ एरिया। सिंधु सभ्यता की इसको उत्तरतम सीमा बोला जाता है। पहले आपकी कौन सी थी? मांडा ना, मांडा। लेकिन अब क्या हो गई है? अब हो गई है आपकी कांधड़। अब क्या हो गई है? कांधड़। इसको अपडेट कर लेना भाई, ठीक है। कभी लिखा हो मांडा, बाई चांस मांडा ना हो आपके एग्जाम में तो आप क्या लिख के आओगे? कांधड़। सिंधु सभ्यता के पूर्वी विस्तार का प्रमाण किस राज्य में मिला है? उत्तर प्रदेश, बागपत, मेरठ आदि में, ठीक है, जो आपका आलमगीरपुर एरिया है। नवीन शोधों में सिंधु सभ्यता की भाषा को किससे जोड़ा गया है? प्रोटो द्रविडियन भाषा से। प्रोटो द्रविडियन भाषा से। नवीन शोधों में सिंधु सभ्यता की भाषा को किससे जोड़ा गया है? प्रोटो द्रविडियन भाषा से। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक क्यों नहीं पढ़ा जा सका? क्योंकि लिपि बहुत संक्षिप्त और द्विभाषिक, लेख कुछ भी नहीं है। कैसी है? चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता में कितने स्थलों की पहचान अब तक हो चुकी है? 2000 से अधिक फिलहाल की काउंटिंग के अकॉर्डिंग। भारत में कितने प्रतिशत हड़प्पा स्थल स्थित हैं? लगभग 90%। सिंधु सभ्यता के दक्षिण क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धोलावीरा सबसे बड़ा। वैसे कौन सा है आपके महाराष्ट्र का, जो आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के दक्षिण क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धोलावीरा। दक्षिणतम नहीं बोला है, सबसे बड़ा स्थल बोला है। सिंधु सभ्यता का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बना? पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको याद रखना, पहला मोहनजोदड़ो पाकिस्तान और भारत में धोलावीरा 2021 में, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का, आज के दिन तो पाकिस्तान में ही है, और भारत का धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बिराना को किस काल का माना जाता है? किस काल का माना जाता है? प्रोटोजोआ प्रोटो हड़प्पा यानी कि प्री हड़प्पन। बिराना किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। हरियाणा में कितने हड़प्पा स्थलों की खोज हो चुकी है? लगभग 100+। जैसे आपका राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया, मिताथल हो गया, सुध हो गया, आपका फरमाना हो गया, बिराना हो गया, ऐसे ऐसे काफ़ी हैं भाई, भगवानपुर हो गया। सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर तांबे की कुल्हाड़ी पर गूढ़ चित्र मिले हैं? गूढ़ चित्र, तांबे की कुल्हाड़ी पर गूढ़ चित्र। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है राजस्थान में। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, जो तांबा एरिया है ना राजस्थान का, तांबा एरिया, तांबा, वहाँ पे मिला है गूढ़ चित्र। सिसाई नामक स्थल कहाँ स्थित है? हरियाणा का। राखीगढ़ी की उपशाखा। मांड कहाँ पर है? मांड कह लो या मांडा कह लो, जम्मू कश्मीर, जिसको पहले उत्तरी बिंदु बोला जाता था, लेकिन आज के दिन उत्तरतम कौन सा है आपका? अभी पीछे करवा के आई थी, कौन सा है? देखो अभी करके आए थे हम लोग। कहाँ गया? कांधड़, कौन सा है? कांधड़, ठीक है, कांधड़। सिंधु सभ्यता की उत्तर की ओर विस्तार का प्रमाण कहाँ से मिला? मांदा, जम्मू कश्मीर, और अब कहाँ से मिला है? कांधड़ से। हरियाणा में सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने प्रमाण कहाँ से मिलाए हैं? बराणा से। क्या मिली है? सबसे पुरानी ईंटें। बिराना स्थल किस काल की ईंटें मिली हैं? सबसे पुरानी पक्की ईंटें 3500 ईस्वी पूर्व तक
राखीगढ़ी में मिली हड्डियों का डीएनए टेस्टिंग कहाँ हुई थी? सीएसआईआर और साउथ कोरिया लैब में। कहाँ हुई थी? सीएसआईआर और साउथ कोरिया लैब में। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की शक्ति की पूजा करते थे? मातृशक्ति और प्रकृति की और पशुपतिनाथ की मूर्ति की भी करते थे भाई ये। शिव की प्रारंभिक छवि किस रूप में पाई जाती है? पशुपति महादेव, जो मोहरों पर मिलती है। सिंधु सभ्यता में मंदिरों का अभाव किस ओर संकेत करता है? किस ओर संकेत करता है? संगठित धर्म व्यवस्था नहीं थी। मातृ देवी की मूर्ति किस सामग्री की मिली थी? मिट्टी की, टेराकोटा। सिंधु घाटी की मोहरों में किस पेड़ का चित्र मिलता है? पीपल का। सिंधु सभ्यता में सामाजिक वर्गों का कोई प्रमाण है? क्या रीज़न है? नहीं, क्योंकि समाज समतावादी था, इसलिए कोई वहाँ पे ऐसा वर्ण व्यवस्था नहीं थी। हड़प्पा समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? सम्मानित, मातृ पूजा इसका संकेत था, तभी तो वो डेवलप था। ठीक है, तभी वो इतना डेवलप था, क्योंकि वहाँ पे औरतों की इज्जत की जाती थी। जहाँ पे औरतों की इज्जत नहीं होती, वो अपने आप में ये लगा लो वो लोअर कैटेगरी में ही आ जाते हैं भाई। सिंधु सभ्यता के लोग किन रंगों का प्रयोग करते थे? लाल, काला और भूरे रंग की मिट्टी। सिंधु सभ्यता के लोग किन रंगों का प्रयोग करते थे? काला, लाल और भूरे रंग का। शवदाह की परंपरा सिंधु सभ्यता में थी या नहीं? अधिकतर शवों को दफनाया जाता था। सिंधु सभ्यता में शवों के साथ कब्रों में क्या रखा जाता था? जैसे बर्तन भी, गहने भी और खाने का सामान भी। ये लोग क्या सोचते थे कि मरने के बाद भी आत्मा जिंदा है, तो उनके खाने के लिए कुछ सामान रख देते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कों की चौड़ाई कितनी होती थी? 9 फीट से 30 फीट तक चौड़ी। लोथल में बंदरगाह का तल किसने बनाया गया था? पक्की ईंटों और टाइलों से। लोथल में बंदरगाह का तल किस चीज़ से बनाया गया था? पक्की ईंटों और टाइल से। सिंधु सभ्यता में घरों में किस प्रकार के दरवाजे पाए जाते थे? मुख्य द्वार गली की ओर नहीं खुलते थे, अंदर की ओर खुलते थे। आपका जैसे चंडीगढ़ है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की नालियों में क्या विशेषता थी? ढकी हुई और झुकाव युक्त होती थी। मोहनजोदड़ो के घरों में कौन सी चीज़ विशेष रूप से पाई जाती थी? शौचालय और स्नान घर। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से शस्त्र बनाते थे? तांबे और कांसे के। चहुंदड़ों में किस प्रकार के व्यापारिक उपकरण पाए गए थे? वजन, माप, तौल, बटन, मनके। धोलावीरा की और व्यापारिक उपकरण तो यही थे। वैसे क्या मिले थे? 2 बैल वाले साक्ष्य। धोलावीरा की सबसे खास विशेषता क्या थी? एक तो पत्थरों से बना नगर, दूसरा उनकी जल संचयन प्रणाली। लोथल में क्या दर्शाता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था? गोदाम, मोहरे और बंदरगाह ये चीज़ दर्शाती हैं कि वहाँ क्या होता था? आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में अग्निशमन यानी कि फायर सेफ्टी का कोई प्रमाण है? नहीं, ऐसा कोई भी अभी तक प्रमाण हमें नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग जल निकासी प्रणाली में क्या विशेष ध्यान रखते थे? हर घर से निकली नाली मुख्य नाली से जुड़ती थी। सिंधु सभ्यता में शौचालयों का जल कहाँ जाता था? ढकी हुई नालियों के माध्यम से बाहर। मोहनजोदड़ो के स्नान घर की फर्श कैसे बने होते थे? पक्की ईंटों से, जिस पर जल रोधक प्लास्टर होता था। आज के दिन भी हम प्लास्टर तो करते ही हैं, प्लास्टर तो सबको पता है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली को कौन सी आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया था? जल संरक्षण और जल पुनर्चक्रण यानी कि वाटर रीयूज का। देखो कितने एडवांस थे। सिंधु सभ्यता में वजन मापने की प्रणाली कैसी थी? मानकीकृत थी, स्टैंडर्डाइज थी और दशमलव पर आधारित थी। 16 के भाव पर चीज़ें बेची जाती थी। लोथल में मिली ईंटें किस विशेष तकनीक से जुड़ी हुई हैं? अग्निशय से, फायर रेसिस्टेंट ब्रिक से। सिंधु सभ्यता के लोग किस विज्ञान में उन्नति की थी? उन्होंने धातु कर्म में उन्नति की, वास्तुकला में करी और नगर नियोजन में। सिंधु सभ्यता में जल रोकने के लिए कौन सी संरचना मिली है? कृत्रिम तालाब और टैंक, जहाँ जो आपके धोलावीरा में मिले थे भाई। सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है अग्निकुंड का प्रमाण। मोहनजोदड़ो में सीढ़ियों सहित कौन सी संरचना प्रसिद्ध है? आपके ग्रेट बाथ की, वृहद स्नानागार की। मेसोपोटामिया की लिपियों में भारत को क्या नाम दिया गया है? मेलुहा। मेलुहा सभ्यता किससे मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता से।
सिंधु सभ्यता में कौन से नगर तटीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे? एक तो आपका लोथल, सूतकांगेडोर, बालाकोट और एक और था आपका चहुंदड़ो। लोथल में मिली गोदाम की लकड़ी किस पेड़ की होती थी? साल के वृक्ष की। लोथल का बंदरगाह आज किस नदी पर है? भोगवा नदी, गुजरात। सूतकांगेडोर आज किस देश में है? पाकिस्तान। कहाँ पर? बलूचिस्तान का एरिया है ना, वहाँ पर। सिंधु सभ्यता में सीप से बनी वस्तुएं किस नगर से मिली हैं? लोथल और चहुंदड़ों से। सीप से बनी वस्तुएं। सिंधु घाटी किस नगर से तांबे की नाव क्या करती मिली है? कहाँ से मिली है भाई? लोथल से, क्योंकि ये क्या था? पतन था। नर्मदा घाटी क्षेत्र सिंधु सभ्यता का प्रभाव किस स्थल पर देखा गया है? दाइमाबाद, महाराष्ट्र। जो आपको कमेंट करना था, जो हमारे साउदर्न पॉइंट है, कौन सा? दाइमाबाद, महाराष्ट्र। कौन सी नदी के किनारे था ये? नर्मदा नदी के किनारे। दाइमाबाद किस धातु की रथाकृति मिली है? दाइमाबाद से आपके कांस्य की, ठीक है, कांस्य की, ब्रॉन्ज की रथाकृति मिली है। सिंधु सभ्यता के कंकालों में पोषण संबंधी रोगों का प्रमाण किसने दिया? राखीगढ़ी के डीएनए अनुसंधान, जो आपका क्या था? CSIR और साउथ कोरिया लैब। राखीगढ़ी की महिलाओं की कलाई पर विशेष क्या चीज मिली है? शंख की चूड़ियां। हड़प्पा समाज में मातृ प्रधानता का संकेत किससे मिलता है? मातृ देवी की मूर्तियों से। धोलावीरा की खुदाई में किस प्रकार की पक्की ईंटें जल प्रणाली मिली हैं? 2 जलाशय और बहाव को नियंत्रित करने वाली प्रणाली और टैंक प्रणाली। कालीबंगा की विशेषता क्या है? अग्निकुंड मिले हैं, हल जोते गए खेत मिले हैं, तटीय दीवार मिली है, काली चूड़ियाँ मिली हैं। सिंधु सभ्यता में स्त्री पुरुष के दफन एक साथ कहाँ पाया गया है? राखीगढ़ी में पाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। एक साथ स्त्री पुरुष को दफन करने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? राखीगढ़ी में। बच्चों के खिलौनों में सबसे ज़्यादा क्या मिला है? पहिए वाले जानवर, बैलगाड़ी और गुड़िया, ठीक है। बच्चों के खिलौनों में सबसे ज़्यादा क्या मिला है? पहिए के वाले जानवर, बैलगाड़ी और गुड़िया। सिंधु सभ्यता में मिले रंगीन मनके किस चीज़ के बने होते थे? अर्ध कीमती पत्थरों से और कांच से। किससे बने होते थे? अर्ध कीमती पत्थरों से और कांच से। हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ के लिए बालू का प्रयोग किया जाता था? निर्माण कार्यों में ईंटों के जोड़ के लिए। हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ के लिए बालू का प्रयोग किया जाता था? निर्माण कार्य और ईंटों के जोड़ के लिए। मोहनजोदड़ो के कंकाल किस स्थिति में मिले हैं? सड़कों व घरों में। संभवतः अचानक आपदा के संकेत हैं जिस ढंग से ये कंकाल हम लोगों को मिले हैं घरों में, या ये लगा कि भाई कोई बाढ़ आ गई है या कुछ ऐसी आपदा आई थी कि वो लोग वहीं के वहीं दफन हो गए, ठीक है। तो ये थे आपके 270। कल हम करेंगे 272, 400 निपटा देंगे भाई हम, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। कोई मिस्टेक हो जाए तो उसका भी कमेंट कर सकते हो भाई। चलो, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट में। बाय, हैव ए नाइस डे।